उत्तराखंड के घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, भेरल गांव। इस गांव के ठीक ऊपर एक पुराना काला टूटा फूटा घर खड़ा था, जिसे लोग भोटिया कुंज कहते थे। कहते हैं वहां एक नहीं कई आत्माएं भटकती हैं और हर आत्मा के साथ मौत की एक अलग कहानी जुड़ी है। गांव का कोई भी इंसान सूरज ढलने के बाद उस रास्ते पर कदम तक नहीं रखता था, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। अंशुल और उसका दोस्त राघव, 18 साल का अंशुल और उसका सबसे करीबी दोस्त राघव दोनों रोमांच के शौकीन थे। गांव वालों ने भोटिया कुंज के बारे में बहुत डरावनी बातें बताई थीं, पर इन दोनों को विश्वास नहीं था। एक शाम दोनों ने तय किया कि आज वे सच का पता लगाएंगे। हाथ में टॉर्च और दिल में हिम्मत वे पहाड़ की चढ़ाई शुरू करते हैं। जैसे जैसे वे ऊपर बढ़ते, हवा ठंडी होने लगती। पेड़ों की टहनियां अजीब आवाजें कर रही थीं, मानो कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। राघव बोला, भाई लगता है कोई है। अंशुल ने हंसकर कहा, डर मत, हवा है। लेकिन कुछ ही कदम बाद एक पत्थर उनके बिल्कुल पीछे गिरा और वहां कोई नहीं था। दोनों समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन अब वापस मुड़ने का समय नहीं था। भोटिया कुंज का पहला कमरा। घर के अंदर प्रवेश करते ही एक तेज बदबू आई, सड़न और गीली मिट्टी की। कमरा घुप अंधेरा था और दीवारों पर हाथ के बड़े बड़े निशान थे, जैसे किसी ने दीवारों को नाखूनों से रगड़ा हो। अचानक राघव की टॉर्च खुद ब खुद बंद हो गई। कुछ ही पल बाद अंधेरे में पीछे से आवाज आई, कोई है? दोनों ने मुड़कर देखा। एक काले कोने में कोई खड़ा था, शरीर इंसान जैसा पर सिर उल्टा। उसकी गर्दन पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी और वो डरावनी धीमी आवाज में हंस रहा था। राघव डर के मारे चिल्लाने लगा, पर वो आकृति कुछ ही पल में हवा में गायब हो गई। अब दोनों जानते थे ये सिर्फ कहानी नहीं थी, सच में भूत था। दूसरा कमरा, बिना चेहरों वाली तस्वीरें। वे धीरे धीरे अगले कमरे में पहुंचे। जैसे ही दरवाजा खोला, चारों तरफ पुरानी काली तस्वीरें टंगी हुई थीं। लेकिन सबसे भयानक बात, हर तस्वीर में लोगों के चेहरे मिटे हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें खुरच कर गायब कर दिया हो। राघव ने एक तस्वीर उठाकर देखी, तभी फोटो धीरे धीरे उसके हाथ में जलने लगी और दीवार पर उभरे लाल अक्षर। चेहरे यहां टिकते नहीं। अंशुल डर से कांपते हुए बोला, हमने गलती कर दी, ये जगह शापित है। घर के अंदर फंसा तूफान। अचानक तेज तूफान जैसी आवाज घर के अंदर गूंजने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलकर जोर जोर से पटकने लगी। कमरे के बीच में धूल घूमने लगी और धूल के बीच एक आकृति बन रही थी। धीरे धीरे धूल हटने लगी और एक बूढ़ी औरत की भटकती आत्मा सामने आई। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखें कोयले जैसी काली और मुंह कान तक फटा हुआ। वो चीखी, ये घर तुम्हें कभी जाने नहीं देगा। जैसे ही वो आगे बढ़ी, राघव बेहोश होकर गिर पड़ा। अंशुल ने उसे उठाने की कोशिश की, पर भूत और पास आता जा रहा था। अंशुल ने पूरी ताकत से राघव को घसीटा और भागता हुआ बाहर निकला। लेकिन अंतिम मोड़, श्राप का सच। घर से बाहर निकलते ही दोनों लड़खड़ाते हुए नीचे गांव पहुंचे। राघव अब भी बेहोश था। गांव के बुजुर्ग आए और बोले, भोटिया कुंज उस औरत की आत्माओं से भरा है। वो अपने साथ मरने वालों की आत्माएं भी घर में कैद रखती है। जो वहां एक बार चला जाए, उसका चेहरा धीरे धीरे मिट जाता है। अंशुल ने कांपते हुए अपना चेहरा छुआ और महसूस किया कि उसकी नाक और होंठ जैसे हल्के हल्के धुंधले हो रहे थे। अगली सुबह आईना देखते ही वो चिल्ला उठा। उसका चेहरा आधा गायब हो चुका था। और राघव, वो अभी तक नहीं जागा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके चेहरे पर किसी और की परछाई उभर रही थी। गांव वाले डर गए, क्योंकि ये परछाई उस बूढ़ी चुड़ैल के चेहरे जैसी थी। और रात को भोटिया कुंज से फिर वही आवाज आई, एक बार मेरे घर आ गए तो लौटकर चेहरा नहीं मिलता।